इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य साक्षात विराजमान मुनिवर श्री अरह सागर जी सुहेत सागर जी महाराज की। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते तुभ्यं नमस्ते भुवनात्यरायनाथ तुभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनबभो दधिशोषणाय तुभ्यं नमो जिनबभो दधिशोषणाय विद्यासागर विश्ववन्द श्रवणं भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चमयमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानध्यानतपो विरक्तमुनिपं विश्वासं साकारं श्रवणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरुवन्दिनं हरे गुरुवन्दिनं सुहितगुरुवन्दिनं। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। गुरुवरं प्रार्थनं पूज्यतं कौन कहता है शरणं मुनिवर साधुनं मुनिवरं गुरुवरं प्रार्थनं पूज्यतं चरणं वंदनं मुनिवरं साधुनं। कौन कहता है गुरुदेव आते नहीं, कौन कहता है गुरुदेव आते नहीं, दिल की गहराइयों से बुलाते नहीं, दिल की गहराइयों से बुलाते नहीं। मुनिवरं गुरुवरं प्रार्थनं पूज्यतं चरणं वंदनं मुनिवरं साधुनं। कौन कहता है भगवान मिलते नहीं, कौन कहता है भगवान मिलते नहीं, उनसे मिलने को दिल से मचलते नहीं, उनसे मिलने को दिल से मचलते नहीं। मुनिवरं गुरुवरं प्रार्थनं पूज्यतं चरणं वंदनं चरणं वंदनं। नमोस्तु भगवान। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। एक व्यक्ति सो रहा था। सोते सोते स्वप्न देख रहा है और स्वप्न में देख रहा है कि मैं एक बहुत बड़े राज्य का राजा बना हुआ हूँ और वह राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ है और उस राज्य का में एक छत्र अधिकार मेरे पास है। सारे राजा महाराजा चरणों में आकर के अपनी भेंट चढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद दूसरे राज्य का राजा आकर के आक्रमण कर देता है
इस पर चक्र के आक्रमण से अपने आप को ना बचाने के कारण उसे किसी गुप्त रास्ते से निकलना पड़ा, भागना पड़ता है। कई दिनों से भाग रहा है, भागता चला जा रहा है और भागते भागते उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि लोग पहचान भी नहीं पाते कि ये भी कोई राजा था। और भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां भोजन बट रहा था और उस भोजन की लाइन में यह राजा भी लग जाता है। लेकिन वो पत्तल में उसने खिचड़ी ली। खिचड़ी समझते ना कैसे बनती है खिचड़ी? ऐसे ऐसे बनती है ना, वो तो थाली में ऐसे ऐसे बनती है। पहले कुकर में बनती है, सीटी आती है, दाल चावल डालते हैं, फिर सीटी बजती है, फिर वो खिचड़ी बनती है। तो उसने पत्तल में खिचड़ी ली और जैसे ही खिचड़ी खाने को हुआ, तो क्या होता है, वैसे ही दो कुत्ते आपस में लड़ते लड़ते उसके पास आ जाते हैं और उसकी खिचड़ी धूल में मिल जाती है, गिर जाती है। वह एकदम घबरा जाता है और एकदम मुख से चीख निकलती है और चीख निकलती उसकी नींद खुल जाती है। बात समझ में आ रही? आप लोग भी एक राज्य के संचालक हैं। वो उसकी बंद आंख का सपना था और आपकी खुली आंख का सपना है। वो एक ऐसे साम्राज्य का अधिकारी बन गया था, उसकी कहानी अभी आपने सुनी। आप भी खुली आंख के स्वप्न को देख रहे हो और बहुत बड़े साम्राज्य के राजा बने हुए हैं। लेकिन कर्म के दो कुत्ते आते हैं और आपस में झगड़ करके तुम्हारे पास आते हैं। तुम्हारे से जो तुम भोजन कर रहे हो वो तुम्हारे से छूट जाता है। हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। पहले वो घबराया, अरे यह क्या मेरे साथ घट रहा है, मेरा सारा साम्राज्य खो गया। लेकिन उसे थोड़ी ही देर में सत्य का आभास हुआ और उसे लगा, अरे ये जो सपना था ये तो मात्र सपना था, सत्य नहीं। सत्य तो वही है जो मेरे सामने है, मैं जो देख रहा हूं वह सत्य है। आंख खुलते ही उसका सारा भ्रम टूट जाता है, उसके मन का विकल्प शांत हो गया। उसे पता लग गया कि ये तो सब सपना था। बंधुओं, सपना तभी तक प्रतीत होता है जब तक आंखों में नींद भरी होती है। नींद खुलते ही सत्य और सपने का भेद खुल जाता है। संत कहते हैं अगर जीवन को आगे बढ़ाना है तो उस सत्य को जानो ही नहीं, उसे पहचानने की कोशिश भी करना चाहिए। उस सत्य को जानने के लिए नींद तोड़ना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग हैं जो 10 बजे 11 बजे उनकी नींद खुलती है, उन्हें पता ही नहीं सूरज कहाँ से उगता है।
ये तो हमने सुन रखा है कि सूरज पूर्व से निकलता है, पर उन्हें पता नहीं सूरज उगता कैसे है। जब सूरज आसमान पर पहुंच जाता है तब पता पड़ता है कि सूरज ऐसा होता है। तो उस सत्य को जानने के लिए नींद को तोड़ना बहुत जरूरी है। कभी विचार किया जीवन का यथार्थ क्या है, जीवन का सत्य क्या है, यथार्थ क्या है? वस्तु के स्वरूप को जानना, वस्तु के स्वरूप को समझना, उसके स्वरूप को जानना कि सत्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है। आज के संदर्भ में आप सबके सामने 4 बातों को रखूंगा। नंबर 1, ना हम कुछ लेकर के आए और ना हम लेकर के जाएंगे। ये जीवन का यथार्थ है कि नहीं? बोलो, आप लोग कुछ लेकर के आए हो? बोलो जी, आवाज थोड़ा इसकी खोलें। हम कुछ लेकर के आए हैं क्या? नहीं। तो फिर जो यहाँ पर हम सब ने बड़े अरमानों से भर करके एक सुंदर सा घर बनाया, उस सुंदर से घर को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को आपने संजोया, तो ये सब लेकर के जाएंगे क्या? बोलो। तो फिर हम किसके लिए जोड़ते हैं और एक दिन छोड़ करके औरों के लिए चले जाते हैं। इसी संदर्भ में गुरुदेव ने एक सुंदर हाइको दिया है, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो। जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो। जुड़ो तो बेजोड़ जुड़ो। मतलब आज तक हम इस संसार में जोड़ते चले आ रहे हैं और जोड़ रहे हैं, लेकिन यह सब जो जोड़ते हैं वो सब छूट जाने वाला है, और जो जोड़ नहीं पा रहे या जिससे नहीं जुड़ पा रहे हैं वो हमारा शाश्वत है। तो इस संसार में ना हम कुछ लेकर के आए हैं और ना इस संसार से कुछ हम लेकर के जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये जीवन का एक यथार्थ सत्य है। नंबर 3, जैसी करनी वैसी भरनी। और नंबर 4, ना कोई हमारा है और ना हम किसी के हैं। ये 4 बातें हमें रोज समझने की हैं। यदि समझ गए तो हम ही भगवान हैं, और नहीं समझे तो हम ही शैतान हैं। इंसान से भगवान बनने की यात्रा आज हमारे बीच में है, हमारे हाथ में है। जो इंसान से भगवान बनने की कल्पना करता है, भगवान बनने की यात्रा में जुड़ जाता है, वो एक दिन भगवान बनकर के रहता है। और जो इंसान से इंसान नहीं बन पाता है वो एक दिन शैतान बन जाता है। इस पर विश्वास कितना? बोलो। इस यथार्थ के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धान हमारा होना चाहिए। इन 4 बातों को रोज याद करें। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। हम लोग झूठ को भी सत्य मान लेते हैं। मानते कि नहीं मानते? कल्पना को वास्तविक मानना शुरू कर देते हैं। सपने को भी अपना मानकर शुरू कर देते हैं। यही तो हमें संसार में रमाते हैं। सत्य को जानो और जीवन के यथार्थ को पहचानने का प्रयास होना चाहिए। संयोग वियोग तो 4 दिन के होते हैं। ये चमक ये दमक 2 दिन की होती है, दिखती है, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां बड़ी सार्थक होती हैं। ये रोशनी है हकीकत में, ये रोशनी है हकीकत में, एक छल
लोगों कि जैसे जल में झलकता हुआ महल लोगों। पानी में कोई महल झलक रहा हो कितनी देर के लिए, जब तक पानी शांत होता है तब तक तुम्हें महल दिखाई देता है। लगता तो है बहुत सुंदर महल है, क्या उसमें हम रह सकते हैं? महल में देखने में लग रहा है कि ये महल है, पर उसमें हम रह पाते हैं क्या? सब क्षण भंगुर है, नाशवान है, चीजें दिख रही हैं, आज है कल रहे या ना रहे, इसका कुछ भी कोई भरोसा नहीं। जीवन के सत्य को सत्य समझने वाला कभी भ्रमित नहीं होता है। यदि हमने जीवन पाया है, जीवन के सत्य को समझना है और जीवन ही चला जाएगा तो क्या करेंगे फिर हम? इसलिए जीवन जाने के पहले उस सत्य को समझ लो कि हमें क्या करना है। अभी महाराज श्री आपको बता रहे थे। क्या बता रहे थे? सम्यक दर्शन के बारे में कह रहे थे, मिथ्या दर्शन के बारे में कह रहे थे। मिथ्याद के कारण व्यक्ति संसार में भ्रमण करता है और ये भी कह रहे थे कि एक मुनि मुद्रा को धारण करके 9वें गिरवी तक पहुंच सकता है और वापस लौट करके उसे आना पड़ता है। जो सत्य को पहचान लेता वो वापस नहीं आता है। सत्य यानी आत्मा, ब्रह्म आत्मा को जो पहचान लेता है वह वास्तव में संसार में लौट करके कभी फिर आता नहीं है। हमारे महापुरुषों ने इस सत्य को पहचाना, वो सत्य को पहचाना नहीं, जान करके उसको अमल किया और जीवन के यथार्थ को समझ करके अपनी आत्मा का उत्थान कर लिया, कल्याण कर लिया। तो जीवन के सत्य को सत्य समझने वाला कभी भ्रमित नहीं होता है और जो सत्य के परांगमुख होता है वह कभी रास्ते पे नहीं आता है। बंधुओं, मैं कह रहा था जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है इस पर विश्वास सभी का है, पर करते नहीं है। कोशिश ये होती है कि और मेरे को जीने को मिलता, और मेरे को जीने को मिलता, और मेरे को जीने को मिलता, मरना ही नहीं पड़ता। हम उस परंपरा में पढ़े लिखे लोगों में हैं जिन्हें बचपन से ही सिखाया गया है कि राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। राजा हो या छत्रपति या कोई भी हो, जिसकी मृत्यु आ जाती है उसे अपनी अपनी बार एक दिन इस संसार से जाना होता है। और एक दूसरे को हम सुनाते हैं पर विश्वास कम करते हैं, खुद नहीं सुनते हैं। जब किसी की यहाँ गमी हो जाती है तो ये लाइनें जरूर पढ़ देते हैं, क्या करें, जो आया है जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है, बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छा काम करते थे, सारे लोग उनसे जुड़े हुए थे, अब क्या करें, चले गए, जाना तो नहीं चाहे, कर्मों का उदय है, सबको जाना है, ये जरूर सुनाते हैं। सुनाते कि नहीं सुनाते बोलो? पर खुद सुनते नहीं है कि एक दिन हमारा भी यही नंबर आने वाला। एक व्यक्ति था, उसने मृत्यु को बुलाया और चला गया दूसरे दिन। एक दिन तो वो किसी को साथ में यात्रा शव यात्रा में गया और वहां जाकर के पैसे जमा करके आया कि कल मैं आऊंगा। सत्य घटना है एमपी की। क्योंकि वो थोड़े परिवार से भी तंगी चल रही थी उसकी, और कुछ शरीर से भी बीमार था। तो एक शव यात्रा में गया और कह कर के आया कि कल मेरी तैयारी रखना, मैं आऊंगा। और रात्रि के समय उसने सुसाइड कर ली और सुबह लोग उसको लेकर के गए। कुछ लोग हैं जो मृत्यु को गले लगाते हैं, कुछ लोग मृत्यु से
दूर भागते हैं, जो दूर भागने हैं वो दूर भाग नहीं रहे, अपितु मृत्यु को पास बुला रहे हैं। तो मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। जब मरना है सबको एक दिन, तो इस सत्य को फिर स्वीकार क्यों नहीं करते हम? जन्म लिया है, मरण निश्चित है, हर कोई एक दिन मरता है, मुझे भी एक दिन मरना है। वो मरने का क्षण कभी भी हमारे जीवन से जुड़ सकता है, आ सकता है ऐसा विश्वास। एक दिन हम किसी को संबोधने के लिए गए थे, 95-96 वर्ष की वो अम्मा थी, संबोधा और ये कहा कि देखो इस शरीर छूटने वाला है, इस शरीर पर मोह नहीं करना। बोले तकलीफ होती है, तो मैंने उनसे कहा तकलीफ होगी, पर हमें ध्यान उस तरफ नहीं ले जाना, बस अड़मोकार मंत्र को जपना है, 24 तीर्थंकरों को याद करना है, परिवार के सदस्यों को याद नहीं करना। और मुझे क्या पता था कि वो रात में ही चले जाएंगे। इतना विश्वास हमें बहुत कम हो पाता है। कभी भी मर सकते हैं, पता है? बोलो, मेरे जीवन की एक एक श्वास भी कभी भी क्षीण हो सकती है, जीवन की आखिरी श्वास मेरी कभी भी बन सकती है, ऐसा विश्वास मन में है। किसी ने कहा जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हमने कहा दूसरों को सुलाने के लिए सत्य को सामने रखोगे तो फिर कोई आसक्ति नहीं रहेगी, तुम्हारे सामने अभिमान नहीं आएगा, तुम्हारे जीवन का रंग ढंग सब बदल जाएगा। ये जीवन का खेल कभी भी खत्म हो सकता है। जीवन के इस सत्य को समझो, कभी भी मेरे जीवन का अंत हो सकता है, कभी भी मेरे जीवन का अंत हो सकता है, कभी भी मेरे जीवन की श्वास अंतिम श्वास बन सकती है। ये श्रद्धान हमें अपने मन में जगाना चाहिए। ये जीवन का यथार्थ है, कहानी एक दिन सबकी खत्म हो जाती है। संत कहते हैं मरना ही है, लेकिन मरने से पहले में कुछ ऐसा कर लो, तभी जीवन हमारा सफल हो पाएगा, अन्यथा इसी गौरव धंधे में हम फंसे रहेंगे और एक दिन सब छोड़ करके चले जाएंगे, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ये मानव जीवन कितनी दुर्लभता से हमें प्राप्त हुआ है, गौरव धंधे में उलझने के लिए नहीं, धन पैसा कमाने के लिए नहीं, अपने भाव को सुधारने के लिए, उद्यम करने के लिए हमें ये अवसर मिला है। कभी भी तुम्हारा हम सबका सभी का अंत हो सकता है, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकती है। अपने आप को संभालने का प्रयत्न करें। एक सज्जन मृत्यु का क्या ठिकाना है कह रहे हैं, जीवन नश्वर है। एक सज्जन अपने मित्र के मिलने के लिए गए, वो बड़े व्यापारी थे। उनके दरवाजे पर लिखा था, सामने फ्रंट पर जहां एंट्री करते हैं, अगाए अपनी मौत से कोई बसर नहीं, अगाए अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। है कि नहीं एक हकीकत? बोलो। सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ, घर के मुख्य दरवाजे पर ये लिखा तुमने। बड़े अच्छे सुंदर वाक्य लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? सुआगमन, सुस्वागतम। इसकी जगह आपने ये क्यों लिखा? लेकिन ये वैराग्य परख बात है, ये व्यक्ति बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं। तो उन्होंने जो घटना सुनाई बड़ी मार्मिक घटना थी। उनके पिताजी ने एक बहुत अच्छी कोठी बनवाई
1975 में उस बंगले कोठी का निर्माण कराया, तब से और आज तक वो कोठी है। लेकिन उस जमाने में उन्होंने कोठी बनवाने में 30 लाख रुपए खर्च किए थे। मेरे पिताजी खुद धूप में छाता ले करके ये काम कराते रहे। और यहाँ तक कि माल यदि सामान यदि गांव में नहीं मिला तो बाहर से मंगवा करके बड़ा कीमती सामान उसमें लगवाया। यहाँ तक कि इटालियन मार्बल भी उसमें लगवाया। बड़े सलीके से उस कोठी को तैयार करवाया। लगभग 4 वर्ष में ये कोठी बन पाई। पर क्या बताऊं, कोठी बनने के बाद पिताजी ने बड़े अरमानों से भर कर के गृह प्रवेश कराया। लेकिन गृह प्रवेश के समय एक पैर देरी के अंदर, दूसरा पैर देरी के बाहर रखा का रखा रह गया। वो वहीं चले गए, चल बसे। बंधुओं, जिस घर को बनाने में सारी जिंदगी लगा दी, उस घर में एक पल भी नहीं रह पाए, घुस नहीं पाए। लोगों ने कहा तुम इस घर को बेच दो, घर को मत रखो। उसने कहा नहीं, मैं इसी घर में रहूँगा, क्योंकि जिसमें जीवन के यथार्थ का बोध करा दिया, मृत्यु से परिचय करा दिया, इसलिए ये घर हमें शुभ है। इसलिए मैंने लिखवा दिया, अगाए अपनी मौत से बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। है तुम्हें खबर? मैं रास्ते से निकला, देखा एक आलीशान मकान दिखाई दे रहा है, लोग उसमें रह रहे हैं और एक दिन वो छोड़ कर के चले जाएंगे, किसके काम आएगा? लेकिन व्यक्ति इतना जोड़ता है, सारी ताकत घर बनाने में लगा देता है। काश उसे यह समझ में आ जाए कि ये जो घर बना रहा हूं ये तो किराए का है घर, इसे एक दिन छोड़ करके हमें जाना होगा इस संसार से, तो किसके लिए बनवाऊं? इससे अच्छा किराए का घर ही अच्छा है। टूटेगा, मिटेगा, छूटेगा, उससे कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं। अधिकांश लोगों का मन उस घर में अटक जाता है और गति दुर्गति में बदल जाती है। छूटता नहीं है, छोड़ा जाता भी नहीं है। कैसे छूटेगा? मोह के वशीभूत आकर के हमने उसका निर्माण कराया और मोह के चक्कर में व्यक्ति का मोह उसमें अटक जाता है, जीवन बदल जाता है, दुर्दशा हो जाती है। तो अपनी मृत्यु को याद रखो। जिस दिन मृत्यु को सामने रख लोगे, जीवन दिशा और दशा तुम्हारी परिवर्तित हो जाएगी, सब बदल जाएगा। बंधुओं, तो जो जीवन का पहला यथार्थ है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। भरत चक्रवर्ती के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब वो उठते थे तो उससे पहले घंटा नाद किया जाता था और ये कहा जाता था, वर्धते भयम वर्धते भयम वर्धते भयम वर्धते भयम। भय बढ़ रहा है, भय बढ़ रहा है, भय बढ़ रहा है, भय बढ़ रहा है। पर चक्रवर्ती को किस चीज का भय? चक्रवर्ती जैसे व्यक्तित्व के धनी को कोई भय का डर लगने वाला है किसी चीज का? चक्रवर्ती जैसे व्यक्ति को किसी का भय नहीं है। हाँ, पर एक भय जरूर होता है, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे महापुरुष हो और चाहे कोई साधारण व्यक्ति हो, वह भय है मृत्यु का भय। काल से तो सभी ग्रसित हैं और काल से कोई बच नहीं सकता है, इसलिए एक ही भय है, मृत्यु का भय। एक दिन काल के ग्रास हम जरूर बनेंगे।
भरत चक्रवर्ती के पास एक बार एक जिज्ञासु पहुंचा, एक व्यक्ति पहुंचा। उसने अपनी जिज्ञासा रखते हुए कहा कि महाराज, आप 14 रत्नों के स्वामी हो, 9 निधियों के अधिपति हो, 96,000 आपकी रानियां हैं, फिर भी आप छायक सम्मित दृष्टि कैसे हो? ये बात मुझे समझ में नहीं आता। फिर भी अपने आप को आप कैसे संभालते होंगे? चक्रवर्ती ने कहा, तेरे जवाब का जवाब तो मैं बाद में दूंगा, एक बार मेरे रनवास को घूम करके आ जाओ। एक बार तुम मेरे ये पूरा परिसर घूम करके आओ, कहाँ कैसी कौन कौन सी कैसी व्यवस्था है, कितनी कितनी रानियां हैं। वह आदमी बड़ा प्रसन्न हुआ कि चक्रवर्ती का महल घूमने को तो अच्छों को नहीं मिलता, और मेरा सौभाग्य जागा कि आज मुझे घूमने को खुद चक्रवर्ती कह रहा कि चलो घूम करके आओ, तो वो जाने को तैयार हो गया। हमारा एक दिन पाटनी जी के घर पर आहार हुआ, मेरे साथ बहुत सारे लोग भी बाहर के उस समय आए हुए थे। सब बड़े खुश हो रहे थे कि देखो आज मैंने इनका घर देख लिया, घर देख लिया। कहाँ देखने को मिलता, खुश हो रहे थे। आपने भी सुना होगा, जयपुर वाले थे। तो ऐसे ही वह व्यक्ति खुश हो रहा था कि चलो आज चक्रवर्ती का रनवास घूमने को मिलेगा। चक्रवर्ती के रनवास को अच्छे अच्छे लोगों को देखने को नहीं मिलता, प्रवेश नहीं मिलता। आज ना जाने हमारा पुण्य कैसे जागा, अवसर मिल रहा है। जैसे ही वह जाने को हुआ, तभी चक्रवर्ती ने उसे रोकते हुए कहा कि ठहरो, ऐसे नहीं जा सकते तुम, ठहरो, तुम ऐसे नहीं जा सकते। रनवास में जाओगे पर ऐसे नहीं। तो हाथ जोड़ के कहता है, स्वामी कैसे जाएंगे फिर? हाथ में एक दीपक थमाते हुए कहा कि इस दीपक के प्रकाश में तुम्हें पूरे रनवास का निरीक्षण करना, पर ध्यान रखना ये 4 तलवारधारी तुम्हारे 2 आगे 2 पीछे चलेंगे, और ये दीपक बुझना भी नहीं चाहिए। यदि रास्ते में दीपक बुझ गया तो दीप बुझते ही तुम्हारा जीवन बुझ जाएगा, और तेल की एक भी बूंद झलकनी नहीं चाहिए। यदि तेल की एक बूंद भी नीचे गिरती है, तुम्हारी गर्दन भी नीचे गिर जाएगी। सोचा उस व्यक्ति ने कि मैं तो बुरा फंसा, मैं तो बुरा फंसा। अब क्या करें? जो चक्रवर्ती से पंगा लिया, घूम करके आया। इससे पहले कि वह कुछ कहे, चक्रवर्ती ने पूछा, क्यों रनवास घूम करके तुम आ गए? क्यों तुम सारा का सारा रनवास घूम करके आ गए? बोले, महाराज क्या बताऊं? राजन कहते, बोलो तो, कुछ तो बोलो। ये दिया और तलवार के अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखा। ये दीपक मुझे दिख रहा था, मेरे सामने 4 तलवारधारी चल रहे थे, ये मुझे दिख रहे थे, मेरे को और कुछ भी दिख नहीं रहा था। तब चक्रवर्ती ने रहस्य खोलते हुए कहा कि बंधुवर, तुम्हें दिखती हैं हमारी रानियां, तुम्हें दिखते हैं हमारी 9 निधियां, तुम्हें दिखते हमारे रत्न, तुम्हें दिखता हमारा वैभव, तुम्हें दिखाई पड़ता है हमारे विलास और विलास के संसाधन, तुम्हें दिखते हमारी सुख सुविधाएं और उनके संसाधन, हमें दिखती हमारी हर पल मुझे मौत। इसलिए वर्धते भयम वर्धते भयम वर्धते भयम, हर समय भय बढ़ रहा है, भय बढ़ रहा है। इसे देख कर के भी व्यक्ति अनदेखा कर देता है। अपनी मृत्यु को अपने सामने रखो।
जिंदगी राह पर तभी आती है मौत जब नजर आती है। कभी भी मरना हो सकता है, कभी जाना इस संसार से हो सकता है, तो इससे पहले मरे तो फिर अपने आप को संभाल लो, सुमर लो। मृत्यु की बात इसलिए की जाती है कि तुम अपने जीवन को सार्थक कर सको, अपने जीवन को संभाल सको, बंधु अपने कल्याण के रास्ते को अंगीकार कर सको। ये जीवन का उद्देश्य हमारा होना चाहिए। तो जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, पहली बात। और दूसरी बात है, ना कुछ लेकर के आए थे और ना लेकर के कुछ जाना है। जिसको जाना है सो जाना है। क्या लेकर के आए अपन? कुछ नहीं। मुट्ठी बांधे आए थे जगत में, हाथ पसारे खाली हाथ आए थे। और खाली हाथ, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। आपको पता है सिकंदर सम्राट इस भारत में आया यूनान से चलकर के। जब मरणासन अवस्था में था, मरने के पहले उसने अपने परियाजकों से कह दिया, जब मेरा जनाजा निकाला जाए तो मेरे दोनों हाथ कफन के बाहर निकाल देना। तो उनके परियाजकों ने कहा कि ये तो कानून के विरुद्ध बात हो गई, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, जनाजा ऐसा नहीं निकाला जा सकता है। तो सिकंदर कहता है, जब भी मेरा जनाजा उठाया जाए तो कानून के विरुद्ध ही उठाना, ताकि लोगों को पता पड़े कि विश्व विजेता भी इस संसार से जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।